Good morning class. Today we will study chapter 3 metals and non-metals. So हमें पता है कि एलिमेंट्स जितने भी डिस्कवर हुए हैं अभी तक सबको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. And of them maximum elements are metals, then are the non-metals and least are metalloids. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे physical and chemical properties of metals and non-metals. Let's begin with metals. Metals की physical property में first है hardness. Metals are hard except a few and those are alkali metals. Group 1 के जो metals हैं उनको alkali metals कहा गया है. These are sodium, potassium, lithium. ये सभी के सभी क्या है, सॉफ्ट होते हैं नेचर में. दे कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ. एक नाइफ की हेल्प से हम इनको कट कर सकते हैं. हार्ड मेटल्स कौन से हैं नाउ? आयरन, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी हार्ड मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है एंड दे आर नॉट सॉफ्ट. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिजेस, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. आयरन हमें पता है कि हैमर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एंड ऑटोमोबाइल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे शिप्स हों, प्लेन्स हों या फिर कार हो, बाइक हो. कहीं ना कहीं हम मेटल्स का यूज़ करते ही हैं. सो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? पहली हार्डनेस. Second property is strength. Metals are strong and have high tensile strength. अगर आप हथौड़े को तोड़ना चाहो तो वो नहीं टूटेगा. It has a high tensile strength. Similarly, copper also has a high tensile strength. इसीलिए उनको big structures को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. हमें पता है कि एक बिल्डिंग में जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं या एक घर बनाते हैं तो हम बहुत सारा आयरन का मटेरियल्स यूज़ करते हैं. और आयरन के मटेरियल्स को या कॉपर के मटेरियल्स को क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो इजीली टूटते नहीं हैं, डैमेज नहीं होते हैं. इवन नेचर को उनको डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं. सो इसीलिए उनको यूज़ किया जाता है. हेंस दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ देयर स्टेट. किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? ऑलमोस्ट ऑल दी मेटल्स एग्जिस्ट सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट वन विच इज़ मर्करी. फॉर एग्जाम्पल आयरन, टंगस्टन, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या सभी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे. और भी कोई आप मेटल अगर देखोगे देन इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. बट जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -38 डिग्री सेल्सियस होता है. सो रूम टेम्परेचर पर वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो मेल्ट हो चुका होता है उस टेम्परेचर तक. उसके अलावा बाकी जितने भी मेटल्स होंगे हमारे वो सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं. आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज साउंड. मेटल्स साउंड क्रिएट करते हैं जब भी वो स्ट्राइक करते हैं किसी और मेटल के साथ या किसी सरफेस के साथ. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एल्यूमिनियम की कोई प्लेट है और वो नीचे गिर जाती है देन इट मेक्स साउंड. आप अगर दो बर्तनों को आपस में टकराते हो देन दे मेक साउंड. तो जो मेटल्स हैं उनकी जो ये रिंगिंग साउंड की प्रॉपर्टी है, दैट मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, इसे हम क्या कहते हैं? सोनोरस. सो मेटल्स आर सोनोरस. और जो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं मेटेलिक साउंड. इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल वायर्स को यूज़ करते हैं इन दी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. फॉर एग्जांपल इन गिटार. गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कंडक्शन. मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और इसी वजह से उनको इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ किया जाता है और हीटर्स की वायर्स में
या फिर जो रोड जिससे आप पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हो वो भी मेटल की बनी होती है। आप बल्ब में जो मेटल यूज़ होता है टंगस्टन, उसी की वजह से बल्ब ग्लो करता है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हीट के लिए हम टंगस्टन को कंसीडर कर सकते हैं। टंगस्टन फिलामेंट जो होता है वो बल्ब में यूज़ होता है और उसकी हीटिंग की प्रॉपर्टी की वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए वो जो इतना हीट हो जाता है कि वो ग्लो करने लगता है। एंड अनदर इज़ आपके यूटेंसिल्स मेटल्स के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के हों, सिल्वर के हों, आयरन के हों, कॉपर के हों, सभी के सभी जो मेटल्स हैं वो जो यूटेंसिल्स हैं हमारे मेटल्स के बने हुए वो हीट कंडक्ट करेंगे, इसीलिए हम उनमें खाना बना पाते हैं, पानी गर्म कर पाते हैं। अगर आपने बाउल कोई आयरन का या फिर हमारा मेटल का बाउल अगर आपने हीट करने के लिए रखा तो आप देखोगे कि हीट तो हम सिर्फ सरफेस पर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसका टॉप पार्ट भी कुछ देर बाद गर्म हो जाता है, वो पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। ये किस वजह से? क्योंकि वो कंडक्ट कर रहा है हीट को। जो नीचे के पार्टिकल्स थे हमारे यूटेंशिल्स के बाउल के, वो हीट को पास करते गए और ऊपर वाले जो पार्टिकल्स थे उनको भी उसने हीट कर दिया। सो वो कंडक्ट कर रहा अपने अंदर से हीट। सिमिलरली हम वायर्स यूज़ करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स। वो क्यों यूज़ की जाती हैं? क्योंकि वो गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास कर देती हैं अपने अंदर से। आपके डिश केबल की जो वायर होती है वो कभी चेक करिएगा, उसमें दोनों वायर्स होती हैं, कॉपर की भी होती है, उसके बाद उसके ऊपर एक प्लास्टिक की या रबर की कोटिंग होती है और फिर उसके ऊपर एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं, उसके बाद फिर एक और कोटिंग होती है। सो उसमें दोनों तरीके की वायर्स यूज़ हुई हैं, कॉपर भी एल्यूमिनियम भी, इसीलिए वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए ही उनको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। मेटल्स आर मेलेबल, मेलेबल होते हैं मेटल्स, और इस प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हो? दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स में उनको बीट हम कर सकते हैं, अगर हम हैमर से उनको स्ट्राइक करें तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे थिन शीट्स में। इसी प्रॉपर्टी की वजह से आयरन को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग बिग शेप्स। एंड ऑल्सो एल्यूमिनियम फॉयल आप यूज़ करते हो, सो एल्यूमिनियम को पतले शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसीलिए उनकी हम फॉइल्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखो तो मिठाइयाँ जो आती हैं डिज़र्ट्स, उनके ऊपर भी आपको सिल्वर की फॉइल्स मिलती है। सो वो भी क्या एक्सप्लेन करती है? मेलेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की। अनदर प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या प्रॉपर्टी है? दैट दे कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड वी नो दैट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर डक्टाइल नेचर। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का बहुत ही हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट दैट ऑफ मर्करी। मर्करी के लिए -38 डिग्री सेल्सियस है, बट अदर जो मेटल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयरन का एग्जाम्पल कंसीडर करें तो आयरन के लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। So 1538 is pretty high temperature. मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 2862। और टंगस्टन के लिए कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके लिए होता है 5555। Even titanium and platinum have melting point greater than 600 degree Celsius.
इनकी जो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से इन्हें काफ़ी सारी प्लेसेस पर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हीटिंग पर्पसेस के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, और बल्ब में जो टंगस्टन फिलामेंट यूज़ होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, 3522। सो इसीलिए हम टंगस्टन को यूज़ करते हैं, वो इजीली मेल्ट नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर मरकरी, जो कि -38 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाती है। अनदर प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। मेटल्स आर हैव हाई डेंसिटी। जितने भी मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी इज व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा वो क्या एक्सप्लेन करता है, डेंसिटी। सो जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। इसका रीज़न ये होता है कि उनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। हमने देखा कि ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और उनके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली अट्रैक्टेड होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से, जो उनको आपस में होल्ड करके रखते हैं। उन्हीं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर पाते हैं, और उन्हीं की वजह से उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती, क्योंकि जब वो पास में होंगे, नज़दीक होंगे, तो एक यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, ज़्यादा होंगे, तो उनका मास भी ज़्यादा होगा। सो अगर आप मास पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो एक यूनिट वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास बहुत ही ज़्यादा होगा और डेंसिटी भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दोज विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स हमारे डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, अलग अलग जगह पे दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में इतने अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते। तो एक यूनिट वॉल्यूम में वहाँ पर आप कंसीडर करोगे तो पार्टिकल्स काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ मेटल्स। इसीलिए सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट में जहाँ पे कम होती है, और गैसेस में उससे भी कम। दस मेटल्स आर हैविंग हाई डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कलर। मेटल्स ज़्यादातर ग्रे इन कलर होते हैं एक्सेप्ट फॉर गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड के लिए कलर क्या होता है, येलो, और कॉपर के लिए थोड़ा ग्रीनिश सा कलर होता है। सो ज़्यादातर जो मेटल्स होंगे वो ग्रे इन कलर होंगे एक्सेप्ट फॉर गोल्ड एंड कॉपर, और उनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से उनको गोल्ड को ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है। फॉर येलो, इनका जो नेम है वो भी गोल्ड जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है येलो, और येलो कलर की वजह से उसका नाम जो है गोल्ड रखा गया था। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी फॉर मेटल्स इज लस्चर। लस्चर से आप क्या समझते हो, चमक। सो मेटल्स का लस्चर होता है, दे आर लस्चरस, दैट मीन्स दे हैव शाइन। ऑल्दो टाइम के साथ मेटल्स का कलर डल हो जाता है बट शाइन चली जाती है, लेकिन जब आप फ्रेशली किसी मेटल को कट करके देखोगे, इवन डल मेटल जो आपके पास है उसको भी अगर फ्रेश कट आप दोगे, कोई काट के देखोगे तो आपको चमक दिखाई नहीं देगी। ये भी एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मेटल है या नहीं। आप उसको स्क्रैच करके देखो या फिर कट करके देखो, अगर उसमें शाइन है, लस्टर है, then they are metal. Although there are a few exceptions, we will talk about them also.